श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कल है शनिवार की एकादशी का दिन और ये वो एकादशी है जो कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी होती है ना, वो आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करती है, आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। पूज्य गुरुजी ने एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 5 महा उपायों के बारे में बताया जो ना सिर्फ आपकी कामना को पूर्ति करेंगे, आपकी अलग अलग जितने भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, समस्या पे समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो इस एकादशी के दिन इन उपायों को करना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा, किन लोगों के लिए कहा कि ये वाली जो एकादशी होती है ये आपके घर में संपदा और आपके घर में खुशियों को लाने वाली एकादशी होती है। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हो, या फिर आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, परेशानी कष्ट आपके परिवार में एक के बाद एक बने हुए हैं, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो अपने पितरों के निमित्त एकादशी के दिन ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी के दिन करना होता है। आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, जो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पीपल का पत्ता ले लेना और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अब देखिए शहद का क्या क्रम है, आपको मात्र 2 बूंद शहद की चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं भैया एकादशी के दिन तो चावल के दानों का तो चढ़ाते ही नहीं है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके लिए मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था किसी ने देखा ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 लोगों ने देखा था। भैया एकादशी के दिन चावल वो नहीं खा सकता जो कि मृत्यु लोक में निवास करते हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित है। देवताओं को इन और साथ ही साथ देवी देवताओं को इसका भोग लगाया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है, खुद पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया था, ठीक है ना। जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं होती है, इस मृत्यु लोक के नहीं है, उन्हें ही ये चावल चढ़ा सकते हैं, वो ही खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। 7 चावल के दाने, 1 चुटकी काले तिल लेना और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ के दाने, ठीक है, थोड़े से, कोई संख्या फिक्स नहीं है, जौ के दाने लेना। अब आपको क्या करना है कि जो एकादशी का दिन है, उस एकादशी के दिन नहाने धोने के पश्चात या दिन में या शाम को जब भी आपको समय मिले, ये जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 7 बिंदियां अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए अपने पितरों के नाम से शहद की 7 बिंदियां इस पर इस तरीके से लगा देनी है, जो बीच वाला स्थान होता है ना, इस जगह पर, ठीक है। इसी के ऊपर आपने जो जौ के दाने लिए हैं वो रख देना, 7 चावल के दाने लिए हैं वो रख देना और काले तिल भी इसी के ऊपर रख देना। अब इस पीपल के पत्ते को उठाकर आपके घर का जो भी मुख्य बिंदु है, मतलब केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, उस केंद्र बीचों बीच में जो होल होता है ना, उस होल में चले जाना। इस पीपल के पत्ते को किसी भी पाटे वाटे पर रखना, किसी भी प्लेट वगैरह में रखना, और एक हाथ में आपको लेना होगा तांबे के कलश में जल, और दूसरा जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है ना। जल लेकर के अपने पितरों का स्मरण करके इस पत्ते के ऊपर छींटना, फिर वापस अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना हथेली में, अपने पितरों का स्मरण करके इसके ऊपर छींटना। कितनी बार? 5 बार आपको जल छींटना है अपने पितरों का स्मरण करके, ठीक है। जल छोड़ने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना। गुरुदेव ने कहा आपके आसपास जो भी बहता हुआ नदी तालाब सरोवर है वहां पर जाकर के प्रवाहित कर दो, या फिर जो 3 वृक्ष होते हैं पितरों के तुल्य, पहला एक होता है पीपल का वृक्ष, दूसरा होता है माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्री का पेड़, और तीसरा वट वृक्ष। तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे इसे रख करके आ जाना। केवल एकादशी के दिन किया जाता है, आपके घर की संपदा ऐसी बढ़ेगी आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है प्रत्येक एकादशी के दिन मैं आपको बताता हूँ, ये होता है आपकी कामना पूर्ति का सबसे सुंदर और सबसे अचूक उपाय, कि अगर आपकी कोई इच्छा कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है ना, तब ये वाला उपाय किया जाता है। 7 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, जिसके नीचे की डंडी आपको तोड़नी नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकिन
इसके अंदर जो जल भरोगे ना, वो किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है ना। पवित्र नदी का जल मतलब नर्मदा का जल हो गया या गंगा का जल हो गया। अब काफी सारे लोग कहते हैं भैया इतना सारा जल तो हमारे पास में नहीं है कि हम पूरा लोटा जल भर लें। तो गुरुदेव ने कहा आप इसे अपने घर के जिस घड़े से आप जल पीते हो उस घड़े का जल इसके अंदर भरना और 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना। जो 7 बेलपत्र आपने लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर डाल देना और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। लेकिन यहां पहुंचने से पहले जो द्वारपाल पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं, पहले आपको उनके पास में जाना है और जो कलश है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं, आपको इस कलश का संपूर्ण जल नंदी बाबा के उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ध्यान रखना यहां पर सिर्फ आपको इस कलश का जल समर्पित करना है, इतना धीरे करना कि बेलपत्र यहां पे निकल करके समर्पित ना हो। जल समर्पित कर देने के पश्चात फिर आपको जाना है भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना शिवलिंग के पीछे की तरफ में और एक एक करके सभी की सभी बेलपत्रियों को अपनी कामना कह करके इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपने दाहिने हाथ की हथेली यहाँ पर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामना वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। अब जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सबसे खास। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, है ना, कुछ पाने की इच्छा है आपकी, कुछ खरीदने की इच्छा है, लेकिन अभी आपकी हैसियत नहीं है, नहीं खरीद पा रहे हो, है ना, उस चीज को नहीं पा रहे हो, तो उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए, अपना बनाने के लिए ये वाला उपाय एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी कौन सी लोगे? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं आपको? 5 चावल के दाने लेने हैं, जो कि अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी जौ। जो भी चीजें ली है ना, इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश में डाल देना है पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। और इस कलश को लेकर के आपको जाना होगा 2 स्थानों पर। सबसे पहले आप जाओगे जो 3 वृक्ष होते हैं, बेलपत्र का, पीपल का और वट वृक्ष, जो हमारे पितरों के तुल्य होते हैं, तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना और इस कलश का आधा जल आपको इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो बाकी का आधा जल है, वो बाकी का आधा जल आपको यहाँ पर जो भी आपके आसपास में शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है इस तरीके से। और बाकी का आधा जल जो है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। केवल और केवल एकादशी के दिन ये वाला उपाय किया जाता है। एकादशी के दिन करना, एक नियम बना करके करना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। और ये जो चौथा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने 2 तरीके से करने के लिए बताया। एक बताया है बीमारी के लिए, कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, बरसों पुरानी बीमारी है, नहीं खत्म हो रही है, उसके लिए। और दूसरा होता है मान सम्मान में वृद्धि के लिए। देखिए, जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि एकादशी के दिन तुलसी माता जी का भी व्रत होता है, तो आप तुलसी को तो तोड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन अगर आपको टूटी हुई कोई डंडी इस तरीके से मिल जाए तुलसी जी की, तो उस डंडी को उठाना और आपके जो नहाने की बाल्टी है, उस नहाने की बाल्टी में 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है और उसी जल से आपको स्नान करना है। जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके शरीर की जितनी बीमारियां होगी वो जल के साथ ही आपकी बह जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कि अगर आपको तुलसी जी की जड़ मिल जाए या डंडी मिल जाए, उसी तुलसी जी की जड़ या डंडी को जब आप घिसोगे तो यहाँ पर एक ये चंदन निकल करके आता है। ये जो चंदन होता है इसे ही बोला जाता है हरि चंदन। क्या बोला जाता है? हरि चंदन। इसी हरी चंदन को आपको नहाने की बाल्टी में डाल करके और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल करके जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी के दिन स्नान करता है, वो जिस स्थान पर भी जाता है उसका मान सम्मान होना तय है। और अब बात करते हैं 5वें वाले उपाय की, जो कि मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें, है ना,
खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कष्ट, जीवन में परेशानी आती ही चली जा रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक भी ले जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोलकर संपूर्ण जल आपको केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो समक्ष में नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है और आपके जितने भी पितृ होते हैं इन्हीं के अंडर में आते हैं। जो भी आप जल यहाँ समर्पित करते हो, जलाधारी से जितना जल नीचे आकर के गिरता है, वो जल, संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, और इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके 12 श्लोक वाला एक स्वधा स्रोतम होता है, जो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, अगर आप उस स्वधा स्रोतम का 1 लोटा जल चढ़ा करके मात्र पाठ भी करके आ जाते हैं तो 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आप इस उपाय को करके वापस बाहर मंदिर की तरफ में आएंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक दीपक अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करके आ जाना। आपके जितने भी जीवन के कष्ट होंगे मेरा बाबा हर ही लेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।